प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज की लाइफ सेव किया जाए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश के नारे लग रहे हैं। देखें, हमारा ईमान है और ये अकलियतों का मेरा ख्याल से आज दिन भी है। हर अकलियत को भी वही हक है जो एक मुसलमान को हक है। बेशक वो मुसलमान मुल्क है, लेकिन इससे पहले उन्होंने जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसियां दी, मुसलमानों पे जुल्म किया। जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में पाकिस्तान का साथ दिया था उन्हें फांसियां लगाई। तो अगर हिंदुओं पर जुल्म जायज नहीं है तो मुसलमानों पे जुल्म भी जायज नहीं है। किया जाए कि हिंदुओं के साथ हिंदुओं के 3 से 4 मंदिर तोड़े गए हैं और हिंदुओं की जान खतरे में है, ये बता रही है दुनिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए यार, वो गैर मुस्लिम है, उनके बारे में तो बात करना भी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। मैं तो नहीं समझता। मतलब कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो लोग अगर मुसलमान नहीं है तो आप उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। देखिए यार, जो गैर मुस्लिम है वो हम लोग को माफी देते हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। भारत पर आपका स्वागत है दोस्तों। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। इजहाद के राजदूत नागौर गिलों ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं के समक्ष में अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों की बर्दाश्त से बाहर बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। गिलोन ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू पर जानबूझकर हमले किए जा रहे। उनके अनुसार हिंदू की संपत्ति और दुकान पर जलाया जा रहा है। इसके अलावा हिंदू लड़कियों के साथ रेप की घटना भी सामने आ रही है। ये स्थिति केवल बांग्लादेशी हिंदू के लिए नहीं बल्कि समूचे मानव समाज के लिए चिंताजनक है। चले इस टॉपिक पे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लिया और स्पेशल हिंदू के मामले पर इजराइल ने भी ये बयान दिया। अगर इसराइल और मोदी की बात करते हैं तो गजा में क्या कुछ हो रहा है। अगर वो उनके ऊपर जुल्म ठाते हैं, निहत्ते मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों, जवानों को कत्ल कर रहे हैं, वो किस मुंह से बात करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म ना किया जाए। क्योंकि मौजूदा गजा की जो पट्टी है उसके ऊपर भी जब इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी तो इंडिया ने कहा कि भाई ये सही नहीं हो रहा। इंडिया के अंदर से प्रोटेस्ट निकलने शुरू हो गए। इंडिया के जो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं सारे मैदान पे आ गए। सबने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि ऑल आइज ऑन। अगर इंडिया ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है। इंसानियत मुसलमान के अंदर जो है ना वो गैर मुस्लिम में नहीं है। अच्छा, जो चीज आप सोच लोगे ना वो गैर मुस्लिम नहीं सोचेगा। तो अभी जो आप सोच रहे हो वो गैर मुस्लिम सोच रहा है। आपने कहा कि वो मुसलमान नहीं है, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। अगर कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुस्लिम होता तो वो बात भी करता। वो कहता यार इंसान भाई, वो अगर मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ, अगर वो हिंदू नहीं है तो क्या हुआ, इंसान तो है हम में तो इंसानियत भी नहीं रही। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, झूठे इल्जाम लगा के कि तुमने गाय का गोश्त खाया है, ये किया है, वो किया। मुसलमान वहाँ किसी तरीके से बिजनेस नहीं कर सकता, अच्छी जॉब्स पे नहीं है, निचले जात समझा जाता है। तो रिचेस्ट मैंस हैं मुस्लिम, उसमें से आपको मिलेंगे तकरीबन आपको 5 या 6 नहीं तो 3 से 4 तो टॉप 10 की लिस्ट में। सर उसके अलावा भी अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस देखेंगे तो 1.5 अरब की आबादी है। वहां पर अगर झगड़े मगड़े हो जाते हैं उसको अगर रंग दें हम कि वहां पर तो तशद्दुद और जुल्म होता है। कश्मीर की सूरत हाल देखें, कश्मीर में किसको नहीं पता कि जुल्म हो रहा है। यासीन मलिक को अभी सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जुल्म नहीं होता है? इंडिया में बहुत जबरदस्त जुल्म होता है। मैं यहाँ पर वो फॉर एग्जांपल के पंजाब के अंदर या कश्मीर के अंदर हम रहते हैं, जो हिस्सा हमारे पास है कश्मीर का या गिलगित बल्तिस्तान का, वहां पर एक बंदा उठता, मेरे या आपके जैसा बंदा उठकर कहे कि भाई मैंने पाकिस्तान से आजादी दिलानी है, मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, मैंने अवाम को आजादी दिलानी है पाकिस्तान के साथ, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? अब थोड़ा ना जज्बाती पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल के, हेट इकोनॉमी को दिमाग को थोड़ा साइड पर रख के हम थोड़ी ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बातें करेंगे। जो मौजूदा सिनेरियोस हमारे मुल्क के हैं, क्या यहाँ से जो मुल्क छोड़कर हमारे पाकिस्तानी, हमारे नौजवान 8 लाख से ज्यादा जा चुके हैं अभी इसी साल के अंदर, क्या कश्मीरियों को यहाँ पर बुलाकर हम क्या खिलाएंगे उन्हें? मैं रिसर्च करता हूँ, जब मैं देखता हूँ पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो सिर्फ 30% मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में आए थे और बाकी 70% क्यों इंडिया में रहे? वो उनकी अपनी कंडीशन थे, उनके वहाँ जदादे थी, उनके रिलेटिव्स थे, उनकी नौकरियां थी, उनके अपनी इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बनाया तो वो तो 70% को तो भी आ जाना चाहिए था। बांग्लादेश की जो मिनोरिटीज है, हिंदू कम्युनिटी है, वो बॉर्डर पे, ये वीडियो मैंने भी देखी कि वो बॉर्डर पे जाके हिंदुस्तानी जो फौजी हैं उनके तरले मिन्नत कर रहे हैं कि प्लीज हमारी जान बचा लें, हमें आप हिंदुस्तान में शामिल हो लेने दें। ठीक है, लेकिन देखें हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है। ये नहीं होता कि ऐसे बॉर्डर खोल दिया जाए कि मुतालबात मान लिए गए, आपकी हर बात मान ली गई, आपकी गुंडागर्दी को पूरा तस्लीम किया गया, उसके बाद भी आप बांग्लादेश में सुकून नहीं लेके आ रहे, आप मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हो। यार खुदा का नाम लो, कोई दीन इस्लाम ऐसा नहीं है, ना दीन इस्लाम में ऐसी कोई बात बताई जाती है
ना दीन इस्लाम में ये कहा जाता है कि हिंदुओं के जाके मंदिर तोड़ो या हिंदुओं को चुन चुन के मारो। हमारा इस्लाम ऐसा नहीं कहता। इन्होंने कौन सा इस्लाम पढ़ा है हमें नहीं पता। हो सकता है इन्होंने अमेरिका का इस्लाम पढ़ लिया और जो अमेरिका पढ़ाना चाह रहा है वो इंकलाब नहीं था भाईजान। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था वो अजाब था। और ये बांग्लादेश के लोगों को चंद सालों में ये अजाब पता चल जाएगा जब अमेरिका पूरा इन्वॉल्व होगा। अमेरिका ने अपना वज़ीर-ए-आज़म तो अमेरिका ले आया उस मुल्क में, अब वो अपने कर्जे भी देगा उस मुल्क के बीच में। और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग रहा। मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। हम डिफेंस में चौथे पोजीशन पर है और एक आवाज अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इजराइल को दे दिया, रशिया को दे दिया, सऊदी अरब को दे दिया, कतर को दे दिया और अलग अलग देशों को दे दिया, तो ये सारे देश एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। तो बांग्लादेश फिर बचेगा ही नहीं। फिर एक नया मैप आएगा हिंद देश का। नकाब के अंदर से बड़ा बड़ा बंदूक निकाल रही है, तमंचा निकाल रही है, राइफल निकाल रही है के अंदर से। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ये हिजाबन नहीं है, ये जिहादन है। इनका तो नाम ही मैंने रखा है, ये हिजाबन जिहादन। जैसे समझिए कि बुत बन करके और चूड़ियां पहनकर खड़ी थी और उनके सामने हिंदू की बहू बेटियों का बलात्कार हो रहा था। पुलिस ऑफिसर्स रोड पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, मानो जैसे यूनिफॉर्म में हिजड़े खड़े हों और तालियां बजा करके पैसे ले लेंगे किसी से। बांग्लादेश में हिंद देश चाहिए, एक अलग हिस्सा काट करके दो और हिंदुओं को सुकून से रहने दो और कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए और एक हिंदुस्तान बना करके दो जहां पाकिस्तान का बलोच का और सिंध का